नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। इटावा में 18 दिन बीत जाने के बाद भी सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों पर पसरा सन्नाटा। इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया ने मंडी स्थित सरकारी क्रय केंद्रों का किया निरीक्षण। सिटी मजिस्ट्रेट एवं जिला कृषि अधिकारी को किसानों को और बेहतर सुविधाएं देने के लिए कहा, जिससे किसान सरकारी गेहूं केंद्रों तक पहुंचे। तो वहीं निजी आड़तियों के यहां गेहूं का अच्छा भाव मिलने एवं नकद रकम मिलने से किसान आड़तियों को बेच रहा है अपना गेहूं। प्रतिदिन 1000 कुंटल से अधिक की आड़तियों के यहां हो रही है खरीद। तो वहीं जनपद में बने 58 सरकारी केंद्रों पर गेहूं का अभी तक एक दाना तक नहीं बिका। बजाय 1 अप्रैल से खुले सरकारी केंद्रों पर गेहूं का समर्थन मूल्य 2025 रुपए प्रति कुंटल, तो आड़तियों के यहाँ गेहूं का भाव 2150 रुपए प्रति कुंटल चल रहा है। किसानों का कहना है कि एक तो सरकारी केंद्रों पर भाव कम, ऊपर से मानकों के झंझट, बारदाने की कमी, रकम का तुरंत न मिलना। तो वहीं आड़तियों के यहाँ गेहूं का भाव ज्यादा मिल रहा है, तुरंत नकद रकम और दूसरी सुविधाओं के चलते आड़तियों को बेच रहे हैं गेहूं। सांसद ने कहा कि हम अपनी रिपोर्ट शासन तक भेजेंगे, जिससे किसानों को और अधिक भाव मिल सके। इटावा मंडी स्थित सरकारी गेहूं क्रय केंद्र का आज निरीक्षण करने इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया पहुंचे। दरअसल 1 अप्रैल से सरकार द्वारा खोले गए सरकारी क्रय केंद्र, जिन पर किसानों से गेहूं की खरीद करनी थी, लेकिन आज 18 दिन बीत जाने के बाद भी जनपद में बने 58 सरकारी क्रय केंद्रों पर एक भी गेहूं के दाने की खरीद नहीं हो सकी है। जानकारी मिलने पर सांसद रामशंकर कठेरिया हालातों को जायजा लेने सरकारी क्रय केंद्रों पर पहुंचे और वहां पर जिला कृषि अधिकारी एवं खाद्य विपणन अधिकारी से किसानों के न आने की वजह पूछी। सांसद रामशंकर कठेरिया को जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित 2025 प्रति कुंटल समर्थन मूल्य रखा गया है। वहीं मंडी में ही आड़ती सरकारी रेट से कहीं ज्यादा बढ़कर 2150 रुपए में किसान से गेहूं खरीद रहा है एवं तुरंत नकद भुगतान किसानों को कर रहा है, जिसके चलते किसान सरकारी क्रय केंद्र की जगह आड़तियों को अपना गेहूं बेच रहे हैं। प्रतिदिन 1000 कुंटल से ज्यादा की खरीद आड़तियों के द्वारा हो रही है, जिसके बाद यह चर्चा चल रही है कि कहीं आड़तियों के द्वारा गेहूं का स्टॉक तो नहीं किया जा रहा। वहीं सांसद रामशंकर कठेरिया ने माना कि सरकारी केंद्रों पर समर्थन मूल्य थोड़ा कम है, जिसके चलते किसान निजी आड़तियों को अपना गेहूं बेच रहा है। तो वहीं सांसद ने कहा कि अभी खेतों में गेहूं खड़ा हुआ है, अभी पूरी तरह से गेहूं की कटान नहीं हुई है। उम्मीद है कि जल्दी किसान सरकारी क्रय केंद्रों पर आएगा। वहीं जिला कृषि अधिकारी से सांसद ने शासन को रिपोर्ट भेजने को कहा। साथ ही मौके पर मौजूद सिटी मजिस्ट्रेट राजेंद्र प्रसाद को मंडी में आने वाले किसानों को अधिक सुविधाएं देने के लिए भी कहा। कृष्णा न्यूज के लिए इटावा से मोहम्मद अजहर आदिल की रिपोर्ट। सरकार ने ये पहले से जो रेट है गेहूं का रेट 2100 2015 सुनिश्चित किया था, और जैसा मंडी में अभी किसान अपना गेहूं नहीं ला पा रहा है, अभी कटाई भी खेतों में हो रही है और ठीक से अभी गेहूं मैं कहूँगा कि कटा भी नहीं है, कुछ कटा है और लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो लोकल में अपना बेच भी रहे हैं, मंडी में नहीं ला रहे हैं। दूसरा कारण ये भी बताया यहाँ पर अधिकारियों ने कि शायद जो मंडी का रेट है या सरकार का रेट है उससे कुछ ज़्यादा रेट व्यापारी जो है या जो आड़ती है वो खरीद रहे हैं। तो एक ये भी कारण हो सकता है। दूसरा कारण बड़ा ये भी है कि अभी खेत में बहुत बड़ी मात्रा में गेहूँ अभी कटा नहीं है, तो उसका कटान हो रहा है। उसके बाद वो थ्रेसर से निकाला जाएगा, किसान के पास जब आएगा तब वो मंडी लाएगा। लेकिन ये भी ठीक है कि जो आड़ती खरीद रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा सरकार की तरफ से भी खरीदा जाए, ये हम लोग सरकार को अवगत जरूर कराएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि आड़ती माफिया इसमें सक्रिय हो गए हैं, वो गेहूं का बड़ी तादाद में स्टॉक कर रहे हैं, जिससे कि ऐसी अनियमितता ना आगे बढ़े। देखिए, काला बाजारी तो इस सरकार में संभव नहीं है। कोई भी मुझे नहीं लगता है कि वो इकट्ठा करके कोई प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। संजय, अक्सर आरोप लगता रहता है किसानों की तरफ से, जो सरकारी क्रय केंद्र पर जब आते हैं तो यहाँ से पैसे मांग की जाती है, चेक वगैरह बनाएंगे, पेमेंट के लिए हर चीज़ के लिए पैसे मांग की जाती है। नहीं, हम पिछले समय भी शिकायत आई थी। हम लगातार सभी मंडियों में जा रहे हैं और आज भी इसीलिए आए हैं कि कहीं कोई कठिनाई है तो उसको हम दूर करें। साहब, गेहूं की खरीदारी 18 दिन हो गए हैं। क्या मुख्य कारण और समझ में आ रहा है आपको?
कब तक होने की संभावना है? इस जनपद में अभी तक मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र हैं, 232 क्विंटल खरीद हो गई है 6 किसानों से। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेन कारण जो इसका भी है, मंडियों में रेट काफ़ी ऊंचा है। आज मैं खुद व्यापारियों से बात कर रहा हूँ, मंडियों में भी जाकर निरीक्षण किया जा रहा है। लगभग 2200 प्लस ही रेट चल रहा है, 2150 से 2200 के बीच में रेट चल रहा है। किसानों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि हर हाल में केंद्र पर बेचें, लेकिन उनको ये है कि ऊपर रेट मिल रहा है, इसलिए लोग केंद्रों पर भी आने में। और कटाई भी अभी काफ़ी बाकी है, लगभग 20-25% ही कटाई हुआ है। जैसे ही कटाई पूरा होगा, हमें उम्मीद है कि ये आएंगे और सारे केंद्र प्रभारियों के द्वारा ये खरीद की जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि कालाबाजारी का कोई चक्र चल रहा हो? नहीं, कालाबाजारी का भी इशू ही नहीं है। जो मंडियों का हम लोग पर डे आवक का रिपोर्ट भी ले रहे हैं, जो आवक 1000-1200 कुंटल ही मंडियों में, कभी 500 कुंटल है आवक है, ये भी कारण है कि आवक भी कम हो रहा है। अभी कालाबाजारी का कोई इस तरह कहीं से भी कोई शिकायत नहीं मिली है। आपको क्या लग रहा है कब तक आने की संभावना है जिससे रेट गिरेगा, किसान आएगा? थोड़ा सा इंटरनेशनल मैटर है इसमें, जिससे रेट बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। कल जैसे इधर 3 दिनों के अंदर में 50 से 100 रुपया बढ़ गया है। तो हम उम्मीद करते हैं जैसे ही आवक बढ़ेगा वो रेट कम होगा और हम किसानों को खरीद करेंगे। ये बताइए कि जो गेहूं है, तो वो आजकल प्राइवेट खूब बिक रहा है। बिल्कुल बिक रहा लेकिन सरकारी आड़त पे कतई नहीं जा रहा है केंद्र पे। सरकारी आड़त पे चक्कर कौन काटेगा? कहीं पैसे नहीं है, कहीं बारदाना नहीं है, कहीं मानक के हिसाब से जो तुलते नहीं है, ये अच्छा नहीं है, बुरा है, मोटा नहीं है, ये होता है, इसलिए नहीं जाता है। रजिस्ट्रेशन करवाओ, तमाम बातें हैं ना। तो इससे पहले किसानों को दिक्कत होती रही क्या? दिक्कत बिल्कुल, दिक्कत हमेशा होती किसानों को। हर एक किसान का ना रजिस्ट्रेशन है, ना हर एक किसान का तुलता है। तो इस समय जो भाव है, वो क्या क्रय केंद्र पे वहाँ से यहाँ अधिक चल रहा है, 2150 भाव चल रहा है। और उधर कितने में बिक रहा है? 2025 का है वहाँ का रेट। नगद पैसा भी मिल जाता है? बिल्कुल पेमेंट नगद हो रहा है सब। वहाँ पैसा भुगतान होने में भुगतान बिल्कुल दिक्कत होती है। किसी के खाता नहीं है, किसी खाते में जो है ट्रांसफ़र नहीं सही हो रहे, कोई सिंह नहीं मिल रहे, साइन नहीं मिल रहे, फलान दुनिया की बातें होती हैं। मतलब सरकार की क्या नीतियाँ ठीक नहीं है क्या? नहीं, सरकार की नीतियाँ बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कर्मचारियों की नीतियाँ सही नहीं हैं। ये लोग सरकाते हैं, जो कर्मचारी हैं ये लोग सरकाते हैं। सरकार की नीतियाँ बिल्कुल सही है। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज, और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।